जय श्री राम प्रिय भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगा माँ की नवरात्र कब प्रारंभ हो रहा है, माँ की पूजा पाठ एवं घट स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त है। तो आइए पहले ये जाने जो इस बार जो माँ की नवरात्र है वो 1 महीने विलंब से प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि आपको जानकारी होगा, मलमास अधिक महीना जिसको हम पुरुषोत्तम महीना कहते हैं, इसके होने से इस बार विलंब हो रहा है। तो आइए माँ की नवरात्र कैसे मनाए, कैसे पूजा पाठ और घट स्थापना करें, इसका कुछ नियम मैं आपको पहले बताऊं। तो पहले क्या करें, अपने घर में साफ स्वच्छ पवित्र एक जगह बना लें। आपके मंदिर जहां बनी हो वहीं मंदिर के अंदर आप माँ की एक सुंदर तस्वीर को लगा दें। ऊपर से चुन्नी को भी आप ओढ़ा दें। और यदि आप बाहर पटरे के ऊपर माँ की तस्वीर को रख करके पूजा पाठ करना चाहते हैं तो एक सुंदर पटरा आप लगा लें। उसके ऊपर लाल कपड़ा आप बिछा दें। माँ की सुंदर तस्वीर को आप स्थापित करें और ऊपर माँ की रोली का टीका जो है लगा करके, चावल को लगा करके एक सुंदर पुष्प की जो है माला से माँ को सजा दें। नीचे में जमीन पर, फर्श के ऊपर, मार्बल के ऊपर अथवा कुंडा में, मिट्टी की जो कुंडा होता है उसके अंदर, जैसा आप उचित समझें उसी अनुकूल आप अधिक मात्रा में मिट्टी को आप इकट्ठा कर लें। 2 से 4 जितना आपको अच्छा लगे उसी मात्रा में आप जौ उस मिट्टी में आप बो दें। उसके बाद जौ और मिट्टी को आपस में हाथ से बढ़िया से आप रगड़ करके मिला दें। मिट्टी को मिलाने के बाद सुंदर से गोलाकार करके आप उसे थाप दें। थापने के बाद बीच में एक गड्ढा बना लें, सुंदर से गड्ढा बना लें। उसके बाद माँ की कलश, जो 9 दिन नवरात्र माँ कलश के रूप में कलश के ऊपर निवास करती हैं, वो कलश कैसा हो, किस प्रकार का हो और किस धातु से बनी हो जो उत्तम मानी जाए। तो इसका विधान आया है, तांबे का कलश, पीतल का कलश, कांसे का कलश और अभाव में आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। जो भी आपने कलश लिया है वो कलश सुंदर पवित्र हो। उन कलश को बढ़िया से आप धो देंगे, साफ कर लेंगे। उनमें स्वच्छ पवित्र जल भर देंगे। और जल भरने के बाद आप उसमें गंगा जल डाल दें। गंगा जल डालना न भूलें, गंगा जल अवश्य ही आप डाल दें। गंगा जल डालने के बाद उसमें एक साबुत सुपारी और कुछ खुले पैसे भी आप कलश के अंदर डाल दें। कलश जो आपने बनाए हैं उनके मध्य में, बीच में आप एक स्वास्तिक सतिया अवश्य बना दें। बगैर स्वास्तिक सतिया का कलश अधूरा माना जाता है। इसलिए आप कलश को जहां आपने स्थापित करना है वहां रख लें और रख करके स्वास्तिक का चिन्ह आप जरूर बनाएं। आइए स्वास्तिक कैसे बनाएं, स्वास्तिक क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। आप जो सतिया स्वास्तिक का रूप होता है, आप कहीं पर भी आप किताब में, पोथी में व कहीं पर में आप देख लेंगे
व किसी से जानकारी आप ले लेंगे जो कैसे बनाना चाहिए। तो आप स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक में जैसा कि आपको देखने में आएगा, जो 2 खड़ी लाइन, दोनों बगल में 2-2 लाइन होता है और बीच में स्वास्तिक जो है वो चिन्ह लगाई जाती है और स्वास्तिक के मध्य में 4 बिंदियां होती है। अब हम ये जाने, ये स्वास्तिक जो 4 बिंदी है, स्वास्तिक है, सतिया है और ये खड़ी लाइन है, ये कौन है, ये इसका क्या विधान है, तो मैं आपको बताता हूं। जैसा कि शास्त्रों में इसका वर्णन आया है। जो स्वास्तिक के मध्य में 4 बिंदी है, ये रिद्धि और सिद्धि के स्वरूप यानी गणपति भगवान के पत्नी कहे गए हैं और दोनों बगल में जो खड़ी प्रतिबिंब के रूप में 2-2 रेखा हैं, ये गणेश जी भगवान के पुत्र हैं। भगवान गणेश के पुत्र हैं जिनको हम शुभ और लाभ कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान गणेश के प्रतिबिंब स्वास्तिक सतिया को कलश पे लगाना ना भूलें। इसे विधि विधान से आप बढ़िया से बना लें। उसके बाद आप आम के टहनी, आम के पत्ते जो मुंडी आकार का हो, हरी भरी हो, वो कलश में आप डाल दें। उसके ऊपर नारियल पानी वाला सुंदर, जिनमें लाल कपड़ा व चुन्नी से आप लपेट दें और मूली कलावे से उसे बांध दें। उसके बाद उस कलश के ऊपर में नारियल को आप जो है रख दें। एक सुंदर पुष्प की माला से उस कलश को आप जो है मतलब पहना दें, कलश के ऊपर आप डाल दें। ऊपर कुछ लाल फूल जो मां को प्रिय है उसे भी आप डाल दें और जहां आपने मिट्टी को, जौ को आपस में मिला करके, थाप करके और एक बीच में गड्ढा बना रखा है, उसके बीच में स्थापित कर दें। स्थापित करने का मंत्र है ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस भाव से, क्योंकि जो मंत्र वैदिक मंत्र है उसे आप नहीं बोल पाएंगे, तो ये मंत्र सभी के लिए है और अपने मंगल कामना करते हुए इस मंत्र को बोलते हुए कलश को उठाएं और उस गड्ढे में जहां आपने जौ मट्टी लगा रखे हैं और गड्ढा बना रखे हैं उसमें रख दें और चारों तरफ में थोड़ी सी जल लेकर के गिलास में व लोटा में आप छींटा, हल्का हल्का छींटा मारते हुए आप जो है जल से सींच दें। ये सींचने वाले जो कार्य है ये आपको प्रत्येक दिन गिलास में थोड़ी पानी लेकर के आपको हल्के हल्के छींटा करना होगा, ताकि समय के अनुकूल जो है माँ खेतरी के रूप में, जौ के रूप में आपके घर में आपको दिखाई दे। सुंदर जो है स्वरूप जो जौ का है वो जौ के रूप में माँ, जिसको हम जयंती कहते हैं व कई जगह जो है इसे खेतरी भी कहा जाता है, तो उस रूप में माँ निवास करती हैं, तो आपको दिखाई देने लग जाए। जैसा कि मंत्र भी कहा गया है, माँ जो है जौ के रूप में, खेतरी के रूप में निवास करती हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ जौ के रूप में उस घट के ऊपर निवास करती हैं। तो इस प्रकार से आप जो है घट स्थापित कर दें। अब घट स्थापित हो गया और माँ की जो है तस्वीर भी आपने विधि विधान के अनुकूल लगा दी। अब ज्योत अखंड ज्योत यदि आप जलाते हैं तो उसका कुछ नियम होता है, उस नियम को पालन करना होता है और आपको नित्य नियम से 9 दिन तक उस ज्योत की देखरेख करना होता है। आप घर छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते।
घर में एक न एक सदस्य ऐसा हो जो कि उस ज्योत की देखरेख करती रहे। ऐसा संभव न हो तो अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहिए। तो फिर क्या करें? तो अपने नित्य नियम से जब पूजा पाठ करने का समय हो तो एक छोटा सा दिया जला लें और धूप दीप आप मां की आगे रखें। नैवेद्य सुंदर जो है अनार, केला, खीरा, मिश्री के दाना, पंचमेवा इत्यादि एक प्लेट में आप मां के प्रसाद के रूप में आप अर्पित कर दें या ना वहां रख दें। जब तक आप पूजा पाठ समाप्त नहीं हो जाता, धूप आरती मां की समाप्त नहीं हो जाती है, प्रसाद वहीं रखा रहेगा। अब आए हम पाठ कैसे करें, पाठ का क्या विधान है, कब करना चाहिए प्रारंभ, तो मैं इसके लिए आपको बताता हूं। पाठ का वैसे कोई विधान समय नहीं बताया गया है, शास्त्रों में लिखा हुआ है जो चंडी पाठम दिवारात्रो कूर्जा देव नौ संशयः एवं मंत्रम न जानाति चंडी पाठम करोति जः आत्मानं चैव दातारम छिन्नम कूर्जान्न संशयः। दिवा रात्र, दिन और रात्र, 9 रात्र इसलिए कहा गया है। आप सुबह से लेके शाम तक यदि आप समय जो है निकालने में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होती है तो मैया की कृपा से जो समय आपके हाथ में उपलब्ध हो उसी के अनुकूल मां के सानिध्य मंदिर हो व अपने घर में हो, आप बैठ जाए आसन लगा करके, और आसन लगा करके एकाग्र चित्त हो करके श्रद्धा भक्ति से मां की उपासना और पाठ आप करें। पाठ प्रारंभ करने से पहले उनका कुछ नियम आप समझ लें। पहले आपने पाठ करना है अर्गला, कील और कवच। उसके बाद मां की जो है वो नवारण मंत्र का जाप है जिसको हम बीज मंत्र कहते हैं, उसका आप पहले याद कर लें ताकि आपने एक माला प्रत्येक दिन आपने जाप करना है। एक माला प्रत्येक दिन आपने जाप करना है। तो मंत्र क्या है? तो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। फिर मैं आपको रिपीट करता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का आप एक माला अवश्य ही जाप करें। उसके बाद संपूर्ण पाठ करने का विधान है। आप यदि स्वयं करें तो स्वयं करें, यदि स्वयं न कर पाओ तो ब्राह्मणों को बुला करके और उन्हें संकल्पित करा करके अपने घर के सुख समृद्धि के लिए आप पाठ कराएं। ऐसा संभव न हो तो जैसा मैंने आपको बताया अर्गला, कील और कवच, उसके बाद नवारण मंत्र जो एक माला जाप हमने बताया है, आपको उस माला को पूरा जाप करना है। एक माला प्रत्येक दिन पाठ के साथ करना है। उसके बाद आप कुंजिका पाठ करना न भूलें, क्योंकि 9 दिन में मां की उपासना करते समय में, पाठ करते समय में आपने पाठ करते हुए कुंजिका पाठ को छोड़ दिया तो संपूर्ण पाठ आपका निष्फल हो जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा, आखिर में अंतिम में मां की पाठ करते हुए कुंजिका पाठ को अवश्य पढ़ें। कुंजिका पाठ हिंदी में भी है, मां की जो भी पाठ है वो हिंदी में भी बताया गया है और दुर्गा सप्तशती के रूप में संस्कृत में भी सारा मंत्र दिया गया है। वैसे तो देववाणी जो है संस्कृत बताया गया है, परंतु अपने से ऐसा संभव न हो तो आप हिंदी के रूप में भी अध्याय बाय अध्याय सारा पाठ दिया गया है, तो उसको आप करें। कुंजिका पाठ के विषय में एक रहस्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक समय की बात है, भगवान शिव ने पार्वती से कहा था, हे पार्वती, गोपनीय से गोपनीय रहस्य है
जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया है। आज मैं आपको जनहित के कल्याण के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं। समय के अभाव में कुंजिका पाठ मात्र कर लेने से संपूर्ण दुर्गा पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा जो है विधान दिया हुआ है कुंजिका पाठ का। तो उसमें जो मंत्र है जो कुंजिका पाठ का वो इस प्रकार से है, मैं आपको बताता हूं। जो शृणु देवी प्रविक्षामि कुंजिका स्तोत्र मुत्तमम येन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभो भवेत। नौ कवचम नारगला स्तोत्रम नौ कीलकम नौ रहस्यकम नौ सूक्तम नापि ध्यानम नौ च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेन दुर्गा पाठ फलं लभेत। यानी कुंजिका पाठ मात्र से संपूर्ण दुर्गा पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। मात्र 2 पन्ना का 5 मिनट का ये पाठ जो कुंजिका पाठ है, इतने भी आप यदि कर लें एकाग्रचित्त होकर के माता के सम्मुख, तो संपूर्ण पाठ माना जाएगा। समय हो तो विधि विधान के अनुकूल करें। 9 दिन तक इस प्रकार से इस व्रत को, इस विधि को माँ की उपासना के लिए आप करेंगे। तो आइए चले, मैं पहले आपको बताऊं जो माँ की आवाहन और कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो कब और किस समय दिया गया है। तो मैं आपको बताता हूं। 17 अक्टूबर शनिवार 2020 प्रातः काल 6:27 से लेके 6:27 से लेकर के 10:13 तक ये बड़ा ही उत्तम और शुभ मुहूर्त दिया गया है। उसके बाद अभिजित मुहूर्त आएगा और अभिजित मुहूर्त का समय जो है वो 11:44 से लेकर के 12:29 तक दिया गया है। इन मुहूर्तों में आप अपने घर में माता का आवाहन करें। 9 दिन तक विधि विधान के अनुकूल उनकी उपासना करें। इस प्रकार से करने से माँ अपने भक्तों की झोली को भरते हैं। माँ अपने भक्तों के खुशियों को देते हैं। जो भी इच्छाएं अभिलाषाएं आप रख करके संकल्प करके आप पूजा पाठ करेंगे, अवश्य ही माँ की कृपा आपके ऊपर होगी और आपका सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगा। आपको मैं जो भी बताया हूं उस विधि विधान को आप करें और मेरे वीडियो को आप देखें। आपको अच्छा लगे और जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर कर दें। जय श्री राम, जय माता दी।